Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I am Rana Waliullah Sadki and you are watching my YouTube channel. Please subscribe it and press the bell icon so that you may receive the notification of our latest videos. तो viewers, हमने 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली एक सिलसिला शुरू किया है लेक्चर्स अपलोड करने का, और उसी सिलसिले में उनका जो टेक्स्ट बुक का लेसन 3 है, मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, उसका आज सेकंड लेक्चर है। लेकिन एज जनरल अगर मैं आपसे बात करूं तो ये इसमें इन लेक्चर्स में जो इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स हैं उनके लिए बहुत से कंसेप्ट्स हैं जो कि वो उनके लिए दे विल बी बेनिफिशियल टू देम। तो जैसे कि ग्रामर से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, टेंसेस से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, और उसके साथ साथ जो बेसिक इंग्लिश के कंसेप्ट्स हैं, तो हमने उन चीज़ों को भी इसमें बहुत शामिल किया है। तो इसलिए इन लेक्चर से हर वो शख्स फ़ायदा उठा सकता है जो इंग्लिश सीखना चाहता है या अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर 3 उसका हम यहाँ से स्टूडेंट 1 से हम उसकी रीडिंग देखेंगे। स्टार्ट में करता हूँ रीडिंग, आप गौर से सुनिएगा। स्टूडेंट 1 कहता है, आई वुड लाइक टू ऐड अ बिट मोर टू इट। टीचर, यस श्योर। Student 1, media helps people to share knowledge of the world. Their feelings and opinions are expressed through it. Media attracts the attention of a very large audience. Have you noticed that the first thing we do soon after entering the house is to switch on the television? Teacher, there is no doubt about it. Student 2, let me say that media has become a part of our life. It not only informs us but also entertains us. Teacher, absolutely right. Well, do you have any idea about the 2 major means of communication? Student 3, there are 2 means of communication: electronic media and print media. The media includes film, radio, television, internet, books, magazines and newspapers. It provides us information as well as entertainment. तो ये थी रीडिंग। अब हम चलते हैं इसकी ट्रांसलेशन, और फिर इसमें हम डिफरेंट पॉइंट्स को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने कि आपको पहले बता दिया है। स्टूडेंट 1, आई वुड लाइक टू ऐड। आई वुड लाइक, मैं पसंद करूंगा, टू ऐड इजाफा करना पसंद करूंगा, आ बिट थोड़ा सा, मोर टू इट इस चीज में मजीद। आ बिट कहते हैं थोड़ा सा, आ लिटिल भी इस्तेमाल करते हैं लफ्ज थोड़ा सा, और ऐड ADD ऐड है इजाफा करना, और AD ऐड होता है एडवर्टीजमेंट यानी इश्तिहार। वुड लाइक का इस्तेमाल हम आमतौर पर करते हैं उन सेंटेंसेस में जिसमें हम ये मीनिंग देते हैं कि मैं ऐसा करना पसंद करूंगा, मैं, क्या आप ऐसा करना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू शेयर योर प्रॉब्लम, क्या आप अपना जो मसला है उसको बयान करना या उसको उनसे बांटना जो है हमारे साथ पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू स्टे हियर टुडे, क्या आप आज यहाँ स्टे करना पसंद करेंगे? तो ऐसे सेंटेंसेस में हम वुड लाइक इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट 1 कहता है कि मैं इस चीज में थोड़ा सा मजीद इजाफा करना पसंद करूंगा। टीचर कहती है, यस, जी हाँ, श्योर, यकीनन। स्टूडेंट 1, मीडिया हेल्प्स पीपल। अबलाग जो है वो लोगों की मदद करता है। अब ये देखिए सेंटेंस जो है, मीडिया हेल्प्स पीपल, तो इसमें आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और उसमें जो हेल्प है वो प्रेजेंट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव है, और इसके आखिर में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का चाहे वो एक्टिव सेंटेंस हो या वो पैसिव हो, उसमें ता है, ती है, ते हैं के वर्ड्स आते हैं। अबलाग लोगों की मदद करता है, टू शेयर नॉलेज, कि वो इल्म को बांटे, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का, कि वो दुनिया के इल्म को बांटे। अबलाग जो है वो लोगों की मदद करता है कि वो दुनिया का जो इल्म है उससे बांटे। अब ये जो चीज आ रही है टू शेयर, ये क्या चीज है? ये मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी ये एक्सप्लेन की थी, आज दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि ये टू शेयर क्या चीज है। अभी आप सामने स्क्रीन पर ये मैं शो करता हूँ। तो व्हाट इज एन इन्फिनेटिव, क्या होता है इन्फिनेटिव? ये बड़ा एक बेसिक कंसेप्ट है इंग्लिश का। तो अभी मैं आपको इसका आंसर भी देता हूँ कि इन्फिनेटिव जो है वो क्या है। इन्फिनेटिव क्या है? आप देख रहे हैं कि 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म,
यानी जब आप देखते हैं टू के बाद जब वर्ब आ रहा है वो प्रेजेंट फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है, तो वो आपका इन्फिनेटिव होता है। जैसे भी आया टू शेयर नॉलेज, तो ये जो टू शेयर आया ये है आपका इन्फिनेटिव। जैसे अब आप देखें एग्जांपल है दे प्लान्ड अ टूर टू विजिट नारायण, तो ये देखें जो हाईलाइटेड है टू विजिट, तो ये टू के बाद जो प्रेजेंट फॉर्म आ रही है वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में है, तो ये आपका है इन्फिनेटिव। इसी तरीके से आई आस्क्ड हिम टू कम टू मी, मैंने उसे कहा कि मेरे पास आओ, तो ये जो टू और कम है, टू के बाद जो प्रेजेंट फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म है, ये है आपका इन्फिनेटिव। और लास्ट इसकी एग्जांपल हम देखते हैं शी अलाउड हिम टू गो अब्रॉड, तो ये जो टू गो है, तो आपने देखा कि तीनों जो हाईलाइटेड किए गए हैं टू विजिट, टू कम और टू गो, तो इसमें टू के बाद जो फर्स्ट फॉर्म आ रही है ये होता है इन्फिनेटिव। तो अभी जो हमारा आया था कि टू शेयर नॉलेज, तो वो जो टू शेयर था वो हमारा इन्फिनेटिव था। Their feelings and opinions are expressed through it. अब उनके एहसासात एंड ओपिनियंस और आरा आर एक्सप्रेस्ड, उनका इजहार होता है थ्रू इट, इसके जरिए। अब ये जो एम इज का एम इज आर के साथ थर्ड फॉर्म आती है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है बट उसका ये पैसिव है, पर फिक्रे के आखिर में ता है ती आता है, तो एम आर के साथ एक्सप्रेस जो आ रहा है ये शो कर रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस को। Their feelings and opinions are expressed through it. उनके एहसासात और उनकी आरा का इसके जरिए इजहार होता है। Media attracts the attention of a very large audience. Media attracts, media helps. क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो मीडिया है वो है तो मीडियम का प्लूरल, बट इसको हम सिंगुलर डील करते हैं, इसलिए आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट डेफिनेट का रूल है कि जब प्रेजेंट डेफिनेट के पॉजिटिव सेंटेंस में ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन आ जाए तो हम वर्ब के साथ कोई एस एस लगाते हैं, तो इसका मतलब है इन दोनों सेंटेंसेस में मीडिया हेल्प्स और यहाँ जो लिखा हुआ है मीडिया अट्रैक्ट्स, इन दोनों में मीडिया को सिंगुलर के तौर पर डील किया गया है, इसलिए हेल्प के साथ हेल्प्स और अट्रैक्ट के साथ अट्रैक्ट्स लगाया गया। और इसी तरीके से ये जो थ्रू इट से पहले आया, तो इट जो है ये सिंगुलर प्रोनाउन है, मीडिया के लिए हमने सिंगुलर प्रोनाउन इस्तेमाल किया है। मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस, अब्लाग जो है वो अट्रैक्ट्स द अटेंशन, ये ईडियम है। ईडियम जो होते हैं वो भी मैंने आपको एक लेक्चर में बता दिया था कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड which does not give the same meaning as the words have, मतलब जो अल्फाज मीनिंग रखते हैं वो उसका सेम मीनिंग नहीं देते, तो अट्रैक्टिव टेंशन का ऐसे मतलब होता है कि किसी की तवज्जो को खींचना ही नहीं, अपनी तरफ मबजूल कराना। मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन, अब्लाग जो है वो तवज्जो को मबजूल कराता है ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस, ऑडियंस कहते हैं सामीन, अ वेरी लार्ज का मतलब है बहुत ज्यादा, तो अब्लाग जो है बहुत ज्यादा सामीन जो है उनकी तवज्जो को मबजूल कराता है। हैव यू नोटिस्ड, तो आज हम एक नया टेंस देखते हैं, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हैज हैव के साथ जब थर्ड फॉर्म आई, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं हैव के साथ नोटिस्ड, ये थर्ड फॉर्म है, तो हैज हैव के साथ जब आपको थर्ड फॉर्म किसी भी सेंटेंस में मिलेगी वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसके जो उर्दू फिक्रे होंगे उसके आखिर में हम या तो फिक्रे का एंड करेंगे चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह के वर्ड्स पर, या फिर अलिफ है, छोटी है, बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अकम्प्लिश्ड माई टास्क, हैव के साथ जो अकम्प्लिश्ड आ रहा है ये थर्ड फॉर्म है, तो मैंने अपना काम जो है उसे अकम्प्लिश्ड कर लिया, मुकम्मल कर लिया है। द गेस्ट्स हैव जो है वो गॉन, मेहमान जा चुके हैं या चले गए हैं। इसी तरीके से हैज शी कुक्ड राइस, क्या उसने चावल पका लिए हैं या क्या वो चावल पका चुकी है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव यू नोटिस्ड, क्या आपने गौर किया है दैट द फर्स्ट थिंग वी डू, कि जो पहला काम हम करते हैं सून आफ्टर एंटरिंग द हाउस, जो ही हम घर में दाखिल होते हैं या घर में दाखिल होने के फौरन बाद जो हम पहला काम करते हैं इज टू स्विच ऑन द टेलीविजन, तो वो टेलीविजन का वो चलाना होता है। तो क्या आपने गौर किया है कि घर में दाखिल होने के फौरन बाद जो हम पहला काम करते हैं तो वो टेलीविजन को चलाना होता है। अब यहाँ भी एक और कंसेप्ट मैं आपको दूंगा और वो है जेरेंड। तो अब हम देखते हैं कि जेरेंड्स जो है वो क्या होते हैं। तो पहली बात एक चीज है कि एक नोट आपके सामने आ रहा है कि अ वर्ब फॉलोड बाय अ प्रीपोजिशन इज ऑलवेज जेरेंड। तो हमने जो कि डिस्कस करना है जेरेंड्स को, तो उससे रिलेटेड पॉइंट है कि जब भी आपका प्रीपोजिशन जो है
उसके फौरन बाद जब कोई वर्ब आ जाएगा तो आप उसको जेरेंड में लेके जाएंगे, वो जेरेंड होगा। अब प्रेपोजिशंस क्या हैं? जैसे कि इन, ऑन, एट, ओवर, फॉर, फ्रॉम, बाय, आफ्टर, बिफोर, अंडर, बीनीथ, अप, डाउन, एटसेट्रा, काफी ज्यादा जो है वो प्रेपोजिशन है। तो अब पॉइंट हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि प्रेपोजिशन के फौरन बाद अगर हमारा वर्ब आएगा तो वो जेरेंड होगा। तो अब हम देखेंगे कि जेरेंड होता क्या है, व्हाट इज अ जेरेंड। जैसे हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज एन इन्फिनिटिव, इस तरीके से हम देखेंगे, और ये दोनों पैरेलल इस्तेमाल होते हैं, बहुत ज्यादा इनका इस्तेमाल इंग्लिश लैंग्वेज में। अब जेरेंड क्या है? जेरेंड इज इक्वल टू फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आपने देखा था कि इन्फिनिटिव क्या था, वो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म थी, बट अब जेरेंड जो है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आप आईएनजी लगा देंगे तो वो जेरेंड बन जाता है। वो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं और वो जेरेंड होता है। तो जैसे कि रनिंग, सीकिंग, स्ट्रगलिंग, एटसेट्रा, जब भी किसी भी वर्ब के साथ आप आईएनजी लगा देंगे या तो वो जेरेंड होगा या वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। और इसमें जो डिफरेंस है वो बड़ा टेक्निकल है, उसको हम किसी और लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि जेरेंड होता क्या है। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। तो आप देखें ये जो लिखा हुआ है, बिफोर लीविंग द हाउस ही किस्ड हिज चिल्ड्रन। तो अब आपने देखा कि ये जो बिफोर है ये हमारा प्रेपोजिशन है, और हमने डिस्कस किया कि अ वर्ब फॉलोड बाय अ प्रेपोजिशन, यानी ऐसा वर्ब जो कि प्रेपोजिशन के बाद आता है। जैसे कि यहाँ लीव आ रहा है तो हमने उसको जेरेंड बनाना है, तो लीव को आप देख रहे हैं लीविंग कर दिया गया है बिफोर की वजह से। इसी तरीके से हिज मदर इज एक्सपर्ट इन कुकिंग बिरयानी। तो अब इन जो है ये है हमारे पास प्रेपोजिशन। उसके बाद कुक का वर्ब जो आ रहा था हम उसको जेरेंड में ले गए तो हमने उसको कुकिंग कर दिया। और इसी तरीके से लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं, द रेन फॉर किकिंग द फुटबॉल। तो अब ये फॉर जो है ये है हमारा प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद हमने लेना था वर्ब जो था किक, बट हमने प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ब लेना है वो आईएनजी फॉर्म में लेना है, इसलिए आप देख रहे हैं फॉर किकिंग आ जाएगा। तो ये है जेरेंड। तो इन्फिनिटिव और जेरेंड जो है ये बहुत ही इनका इंग्लिश में बड़ा एक जनरल सा रूल यूज है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको ज़हन में रखना है जी। तो अब हम आगे चलते हैं कि टीचर कहती है कि देयर इज नो डाउट अबाउट इट, कि इसके बारे में कोई शक नहीं है। डाउट में बी साइलेंट है। साइलेंट लेटर वो होते हैं कि जो लिखे तो जाते हैं बट वी डोंट प्रोनाउंस देम। जैसे हमने बी को लिखा बट हमने इसको प्रोनाउंस नहीं करना, तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इस चीज के बारे में कोई शक नहीं है। स्टूडेंट 2 कहता है लेट मी से, मुझे कहने दीजिए, दैट मीडिया हैज बिकम, कि अबलाग बन चुका है, अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा। अभी देखिए यहाँ भी जो आया मीडिया हैज बिकम, तो अभी हमने डिस्कस किया प्रेजेंट परफेक्ट को कि उसमें हैज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। तो आप देख रहे हैं कि हैज के साथ जो बिकम आया है थर्ड फॉर्म के तौर पर आया है। तो उर्दू फिक्रों के आखिर में हमने लेकर आना है अलिफ है, छोटी है, बड़ी है, या चुका है, चुकी है, चुके हैं। अबलाग बन गया है या बन चुका है, अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। अब इसमें भी एक और पॉइंट, टेक्निकल पॉइंट आ रहा है, जो मैंने ऑलरेडी इसी जो हमारा इसी लेसन का, इसी सीरीज का जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको वो क्लियर किया था। दोबारा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जो न्यू हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए। ये जो लेट आया, लेट मी से, तो लेट का क्या यूज है वो हम देखते हैं, जो हमने पहले भी देखा था कि हम लेट को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने आपको उस दिन बताया था पिछले लेक्चर में कि द यूज ऑफ लेट कहाँ होता है। तो जो फिक्र आप इस तरह का मफहूम दे रहे हो, किस तरह का मफहूम दे रहे हो कि करने दो, खेलने दो, करने दो, जाने दो, आने दो। जब आप इस तरह के सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं तो उन सेंटेंसेस का स्टार्ट लेट से किया जाता है। जैसे आप ये देखें लेट आ गया, उसके बाद तो मुझे आया, उसके लिए मी लगाएंगे। लेट के बाद ये ध्यान में रखना आपने कि जो प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे कि मी है, आई का मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है। ही की बजाय आप हिम इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्टिव केस। शी की बजाय आप हर इस्तेमाल करेंगे, और दे की बजाय देम इस्तेमाल करेंगे, एटसेट्रा। तो अब लेट मी, और उसके बाद आपने जो वर्ब लेना है वो प्रेजेंट फॉर्म में लेना है, फर्स्ट फॉर्म में लेना है, लेट मी डू माई वर्क। इसी तरीके से ये इस बच्चे को अपने खिलौनों के साथ खेलने दो, तो लेट से स्टार्ट किया, उसके बाद हमने लगाना है दिस बॉय। तो अभी आपको बताया कि इसमें जो वर्ब होगा वो प्रेजेंट फॉर्म में होगा, तो आप देख रहे हैं कि प्ले जो हमने लिया वो फर्स्ट फॉर्म में है। इसी तरीके से अपने वालिद को आराम करने दो, लेट योर फादर टेक आर रेस्ट। तो टेक जो है ये हमारा जो है वो वर्ब है, और हमने इसको प्रेजेंट फॉर्म में लेना है, फर्स्ट फॉर्म में लेना है।
जी, तो फिर हम आगे चलते हैं। तो अब स्टूडेंट कह रहे हैं, लेट मी से, मुझे कहने दीजिए, दैट मीडिया हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, के अब्लाग जो है वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है या बन चुका है। इट नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस, ये अब्लाग जो है ये ना सिर्फ हमें आगाह करता है, यानी मुख्तलिफ खबरों या मुख्तलिफ हमारे सराउंडिंग में जो हैपनिंग्स हो रही है उनके बारे में आगाह करता है, बट आल्सो एंटरटेन्स अस, बल्कि ये हमें तफरी भी पहुंचाता है। अब फिर यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज के जो लर्नर्स हैं या लवर्स हैं उनके लिए फिर एक और टेक्निकल पॉइंट है कि ये जो नॉट ओनली और बट आल्सो का कॉम्बिनेशन, तो वेयर डू वी यूज दिस कॉम्बिनेशन, उसको हम डिस्कस करेंगे कि ये कॉम्बिनेशन हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे नॉट ओनली बट आल्सो। तो ये एक कॉम्बिनेशन है, आमतौर पर उर्दू में आता है कि ना सिर्फ बल्कि। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इन ऐसे फिक्रों में कि जहां हम ना सिर्फ और बल्कि का के अल्फाज लेकर आते हैं। ही नॉट ओनली ओबेज मी, वो ना सिर्फ मेरा हुक्म मानता है, बट आल्सो लव्स मी, बल्कि वो मुझसे मोहब्बत भी करता है। शी हैज नॉट ओनली वॉश द क्लोथ्स, उसने ना सिर्फ जो है कपड़े धो दिए हैं, बट आल्सो प्रेस्ड देम, बल्कि उन्हें उसने इस्त्री भी कर दिया है। इसी तरीके से यू शुड नॉट गो विद हिम, तुम्हें यू शुड नॉट ओनली गो विद हिम, तुम्हें जो है ना सिर्फ उसके साथ जाना चाहिए, बट आल्सो लैंड हिम अ हेल्पिंग हैंड, बल्कि तुम्हें उसकी मदद भी करनी चाहिए या उसका हाथ भी बढ़ाना चाहिए। ये भी एक इडियम है, लैंड समबॉडी अ हेल्पिंग हैंड। अब इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब आप किसी का हाथ बटाते हैं, तो आप ये इडियम इस्तेमाल करते हैं, लैंड समबॉडी अ हेल्पिंग हैंड। तो आपने देखा कि इन तीनों सेंटेंसेस में नॉट ओनली और बट आल्सो को हमने इस्तेमाल किया, ना सिर्फ बल्कि, ना सिर्फ बल्कि, इस तरीके से हमने इनको इस्तेमाल किया है। जी, अब आगे दोबारा से हम अपने ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। इट नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस, ये ना सिर्फ हमें आगाह करता है, बट आल्सो एंटरटेन्स अस, बल्कि हमें तफरीह भी पहुंचाता है। टीचर कहती है एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली कहते हैं बिल्कुल, तो बिल्कुल ठीक बात कही। वेल अच्छा, डू यू हैव एनी आइडिया, क्या आपको कोई तस्वुर है? ये जब हम डू यू हैव हम इस्तेमाल करते हैं, जब इस तरह के आप सेंटेंसेस आते हैं कि डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा पेन, क्या आपके पास कोई एक्स्ट्रा पेन है? डू यू हैव सम मनी, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं? इसी तरीके से डू यू हैव योर कैमरा विद यू, क्या आपके पास आपका कैमरा है? तो उस वक्त हम ये डू यू हैव इस्तेमाल करते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया, क्या आपको कोई तस्वुर है अबाउट द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या आपको जो दो बड़े, मेजर कहते हैं बड़ा और माइनर कहते हैं छोटा, तो जो दो बड़े जराए अबलाग हैं, तो क्या आपको उनका कोई तस्वुर है, कोई आइडिया है? अब ये देखिएगा लफ्ज जो मीन्स है, तो ये मीन्स मैंने एक दफा पहले भी अपने लेक्चर्स में आपको लेक्चर में बताया था। मीन्स, वेजेस, अर्निंग्स, न्यूज, ट्राउजर्स, सीजर्स, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि ये सिंगुलर भी हो तो ये एस के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। खबर एक है तो फिर भी न्यूज है, और एक से ज्यादा है तो वो भी न्यूज है। इसी तरीके से ये जो मीन्स है, जरिया है तो फिर भी मीन्स लिखेंगे आप, और जराए है तो फिर भी आप मीन्स लिखेंगे। वेजिज है, या इसी तरीके से क्रिकेट में जो इनिंग्स है, चाहे वो एक है फिर भी आप इनिंग्स ही लिखेंगे, और एक से ज्यादा है फिर भी इनिंग्स लिखेंगे। तो क्या आपको जो दो बड़े जराए ब्लॉग हैं उनका कोई तस्वुर है? स्टूडेंट 3 कहता है देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, दो जराए अबलाग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बरकी अबलाग, एंड प्रिंट मीडिया और तबाती अबलाग। द मीडिया इंक्लूड्स, अब यहाँ भी मीडिया को सिंगुलर नाउन के तौर पर ले रहे हैं, इसलिए इंक्लूड के साथ एस लगाया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अबलाग में चीजें जो शामिल होती हैं वो क्या है? फिल्म है, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, बुक्स किताबें हैं, मैगजीन्स रिसाले हैं, एंड न्यूज़पेपर्स और अखबारात। अबलाग में फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, किताबें, रिसाले और अखबारात शामिल है। इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन, ये हमें मालूमात फराहम करता है, एज वेल एज एंटरटेनमेंट, और इसके साथ साथ तफरी भी फराहम करता है। तो ये हमें मालूमात के साथ साथ तफरी फराहम करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आपने देखा इसमें कि हमने ट्रांसलेशन को भी देखा, टेंसेस को भी हमने डिस्कस किया, ग्रामर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया, लेट का हमने इस्तेमाल किया, देखा कि वो कैसे करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे जो लेक्चर्स होंगे उसमें आप देखिएगा कि आप इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड
इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड जो है बहुत सी बातों को, जो नई बातें हैं सीखेंगे, या कुछ पुरानी बातें शायद जो आप भूल चुके हैं उनको आप सीखेंगे। तो इसलिए आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें और हमारे लेक्चर्स जो हैं उन्हें देखें और उसको आगे शेयर करें। तो हमारा जो इससे रिलेटेड अगला लेक्चर है वो भी इंशाल्लाह ताला हम जल्द जो है वो अपलोड करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये हमारा लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।